वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करना ना भूलें। धन्यवाद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निबंध किसे कहते हैं और निबंध के कितने प्रकार होते हैं, जिससे हम जिस निबंध को लिखने जा रहे हैं उस निबंध के विषय में हम जान पाएंगे कि हम किस कैटेगरी का निबंध लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि निबंध किसे कहते हैं। निबंध शब्द नी और बंध से मिलकर बना है, जिसमें नी उपसर्ग है और बंध जो है वो शब्द है, जिसका अर्थ है अच्छी प्रकार से गूंथा हुआ होना या बंधा हुआ होना। निबंध की शक्ति है अच्छी भाषा, भाषा के सशक्त प्रयोग द्वारा और भावों और विचारों के अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने को ही निबंध कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की। अतः हम कह सकते हैं कि निबंध किसी विषय पर विचार व्यक्त करने की वह कला है जिसमें विचारों को क्रमबद्ध रूप से पिरोया गया हो। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध करके सुंदर, सुगठित और सुबोध भाषा में लिखी गई रचना ही निबंध कहलाती है। विषय की दृष्टि से निबंध को हम 4 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला है वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में प्रधान पक्ष, घटना, स्थान, उत्सव आदि का वर्णन करना होता है, जिसमें छात्र अपनी कल्पनाशीलता के स्थान आदि का वर्णन कर सकते हैं। मुहावरों, लोकोक्तियों आदि के माध्यम से भाषा को भी प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इसमें होली, दीपावली, ईद, यात्रा का वर्णन, दृश्य, गणतंत्र दिवस की परेड, चार मीनार, ओलंपिक खेल इत्यादि तरीके के निबंध आ सकते हैं। दूसरा है विचारात्मक निबंध या विवेचनात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध में विचारों अथवा चिंतन की प्रधानता होती है। इसके विषय को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इसमें विचार पक्ष और विषय पक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण होने चाहिए। इस तरीके के निबंधों का उपसंहार सुंदर तरीके से किया जाना चाहिए। इसमें मित्रता, दूरदर्शन और शिक्षा, विज्ञान के लाभ और हानियाँ आदि निबंध इस कैटेगरी में आ सकते हैं। तीसरा है विवरणात्मक निबंध। किसी ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक या आकस्मिक घटनाओं, यात्राओं, उत्सवों या व्यक्तियों का परिचयात्मक विवरण देना ही विवरणात्मक निबंध कहलाता है। इसे कल्पनात्मक निबंध की श्रेणी में भी रखा जा सकता है, क्योंकि इसमें हम अपनी कल्पना को भी आधार बना लेते हैं। इसमें यात्रा वर्णन, ऋतु वर्णन, विद्यालय का वार्षिक उत्सव आदि भी। चौथा है भावात्मक निबंध। हृदय में उत्पन्न होने वाले भावों और रागों को लेखन में उद्धृत किया जाए तो वह भावात्मक निबंध की श्रेणी में आ जाता है। जैसे परोपकार, देश प्रेम, सदाचार, राष्ट्रभाषा आदि निबंध इसी कैटेगरी में आते हैं। इसके अतिरिक्त सूक्तिपरक निबंध भी होते हैं, जो मौलिक कहानियों के रूप में हमारे प्रश्न पत्र में आते हैं और इसे लिखने के लिए हमें अपने अनुभव और सुनी हुई कहानियों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी, कर भला तो हो भला आदि सूक्तियों के ऊपर जो कहानियाँ लिखी जाती हैं वे सूक्तिपरक निबंध के अंतर्गत आती हैं।